एक बार राम तीर्थ नाम का साधु ज्ञान को उपलब्ध हुआ और एक राजा सत्य की तलाश में उस साधु के पास गया और उसने साधु से पूछा कि क्या मैं परमात्मा के बारे में जान सकता हूँ। तो साधु ने बोला, परमात्मा के बारे में जानना है या परमात्मा से मिलवाऊँ आपको। तो राजा बड़ा हैरान हुआ। राजा ने सोचा, आज तक मैंने जितने भी लोगों से परमात्मा के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर्फ परमात्मा की बात की। ये सिर्फ पहला पर्सन ऐसा है जिसने ये पूछा कि क्या परमात्मा से मिलवा दूं। तो बड़ा हैरान हुआ वो राजा। तो राजा ने पूछा, हाँ ठीक है, आप मुझे परमात्मा से मिलवा दो। स्वामी राम तीर्थ ने बोला कि अभी मिलोगे या थोड़ा इंतज़ार करके मिलोगे। राजा बड़ा हैरान हुआ। राजा ने सोचा, ये सच में या तो पागल हो गया या इसे परमात्मा के बारे में कुछ भी नहीं पता, जो कह रहा है अभी मिलोगे या थोड़ा वेट करोगे। राजा ने भी बड़ा हैरानवी पूर्वक उससे पूछा कि ठीक है, अभी मिलवा सकते हो तो आप अभी मिलवा दीजिए। साधु बोला, ठीक है, मैं परमात्मा से अभी मिलवा देता हूँ, लेकिन आप अपने बारे में कुछ लिख दीजिए, बता दीजिए कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्योंकि मुझे भी परमात्मा को बताना है कि कौन आपसे मिलने आया है। राजा ने पूछा, भी ऐसा क्यों? तो साधु ने बड़े ही प्यार से बोला कि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो उससे पहले जानते तो हैं ना कि कौन आपसे मिलने आया है और किस विषय में आपसे बात करना चाहता है। बस इसी तरह आप भी लिख दीजिए। राजा ने कहा, बात तो ठीक है, मैं जब भी किसी से मिलता हूँ तो पहले पूछता हूँ कि कौन पर्सन है, किस काम से आया, कहाँ से आया। तो उसने एक कॉपी पे लिख दिया कि अपने बारे में कि मैं ये हूँ, यहाँ से आया हूँ, और लिख के उसने साधु को पकड़ा दिया। साधु ने जैसे ही उस पर देखा और कहा कि क्षमा करना, इतने झूठ के साथ आप परमात्मा से नहीं मिल सकते। राजा बोला, इसमें झूठ कुछ भी नहीं है, मैं जो जानता हूँ अपने बारे में मैंने सब इस चीज़ में लिख दिया है। मेरा भवन है, मैंने अपने भवन के बारे में लिख दिया है। मेरा नाम राजा है, मैंने अपने नाम के बारे में लिख दिया है। तो साधु बोला, आपने इसमें लिखा कि मेरा भवन है, मैं उस भवन का मालिक हूँ, क्या आपसे पहले भी वहाँ पे उस भवन में कोई रहता था? राजा बोला, हाँ। क्या उससे पहले भी वहाँ पे कोई रहता था? राजा बोला, हाँ। और क्या तुम्हारे मरने के बाद भी उस भवन में कोई रहेगा? राजा ने बोला, हाँ निश्चित। तो साधु ने बोला, जो चीज़ तुम्हारे पहले भी थी और तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगी, जिसे तुम अपने साथ नहीं ले जा सकते, वो तुम्हारी संपत्ति कैसे हो सकती है? तुम कैसे उस भवन के मालिक हो? राजा बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि बात तो सत्य थी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरा नाम राजा है। स्वामी राम फिर से हंसे और बोलने लगे, नाम तुम्हारा राजा है, लेकिन जो भीतर है, तुम्हारे नाम बदलने से क्या वो बदल जाएगा? अगर तुम्हारा नाम तुम्हारे पिताजी राम की राजा की जगह कुछ और नाम रखते तो क्या तुम्हारे भीतर कुछ बदल जाता? उसने कहा, बिल्कुल नहीं। और क्या अभी तुम्हारा नाम मैं बदल के कुछ और रख दूं तो क्या तुम्हारे भीतर कुछ बदल जाएगा? उसने कहा, बिल्कुल नहीं। स्वामी राम ने पूछा, अगर तुम्हारी परिस्थिति चेंज हो जाए, आज तुम राजा और भिखारी हो जाओ, तुम्हारे हाथ में सोने चांदी के बर्तन की जगह हाथ में भिक्षा पात्र आ जाए, तो क्या तुम्हारे भीतर की स्थिति, भीतर जो तुम्हारे है, क्या वो बदल जाएगा? उसने कहा, बिल्कुल नहीं। स्वामी राम ने फिर उनसे पूछा कि जो तुम्हारा महल है झोपड़ा हो जाए, क्या भीतर कुछ बदल जाएगा? क्या तुम्हारे पास जो जितने भी सैनिक हैं, अगर तुम्हारे साथ कोई भी ना रहे तो क्या तुम्हारे भीतर जो है, क्या वो बदल जाएगा? राजा बड़ा हैरान हुआ, बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो स्वामी राम ने बोला कि मुझे उस चीज़ के बारे में बताओ जिसके तुम मालिक हो और जिसके जिससे तुम्हारी परिस्थिति बदलने में भीतर की स्थिति बिल्कुल भी नहीं बदलेगी, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो राजा बड़ा हैरान हुआ। राजा कहता, मुझे क्षमा करना, मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है और जो आपने शर्त रखी है, मैं उस शर्त को पूरा नहीं कर पाऊँगा। मित्रों, जिसे हम जीवन समझ रहे हैं, क्या वास्तव में वो जीवन है? जैसा हमने जीवन मान रखा है, क्या वास्तव में वही जीवन है? अगर विचार करेंगे तो हम पाएंगे जिसे हम जीवन समझ रहे हैं वो जीवन है ही नहीं। जैसी हमारी परिस्थिति है, जैसा हमारा व्यक्तित्व है,
क्या सच में हमारा व्यक्तित्व वैसा ही है? अगर हम भीतर विचार करेंगे तो पता चलेगा हमारा व्यक्तित्व वैसा है ही नहीं। हम बिल्कुल उस राजा की तरह ही है। क्यों ना हम ऐसी एक संपदा की तलाश करें जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहेगी, जिसे मृत्यु भी हमसे नहीं छीन पाएगी। मित्रों, अपनी आगामी वीडियो में उसी भीतरी संपदा के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सदगुरु ओशो के संदेश को आप लोगों तक पहुंचाना है। मेरी बातों को आपने इतने प्रेम से सुना, उसके लिए आपका आभारी हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार। जल्दी आपसे नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।